हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम ऋत्विक गर्ग जी की एक वीडियो रिकमेंडेशन है। उन्होंने टाटा स्टील इंडिया जो कि कोलकाता में खेला गया था अभी पिछले महीने नवंबर में, वहां के सेकंड राउंड के गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। खेली गई थी रमेश बाबू प्रज्ञानंद और अर्जुन इर्गियासी के बीच में। शुरू करते हैं। वैसे फ्रेंड्स, इस गेम को शुरू करने से पहले यहाँ इस गेम की सबसे बेहतरीन बात जो है वो एंड गेम है। नॉर्मली होता ये है कि अगर रुक वर्सेस नाइट एंड गेम है तो अमूमन वो गेम ड्रॉ हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ किंग। लेकिन रमेश बाबू ने वाकई में बहुत गजब का उनका आकलन यहाँ इस गेम में रहा। D4 के साथ यहाँ प्रज्ञानंद ने शुरू किया। अर्जुन ने यहाँ D5 खेला, नाइट F3, नाइट F6, बिशप F4, बिशप F5, देन हुआ C4, E6 तो क्वीन गई B3 स्क्वायर पर, देन D टेक्स C4, क्वीन टेक्स B7, रुख पर अटैक है तो इसका इलाज क्या किया जाए। इधर नाइट निकाला जा सकता है लेकिन उसके अपनी कॉम्प्लिकेशंस आती है। तो यहाँ ब्लैक ने अपने बिशप को लिया E4 स्क्वायर पर वापस, क्वीन पर भी अटैक बनाया और रुख पर भी डिफेंस कर लिया। लेकिन बदले में यहाँ क्वीन टेक्स C7 पहले व्हाइट ने किया। और यहाँ इस पॉइंट पर आई थिंक ब्लैक एक ज्यादा शार्पर लाइन खेल सकता था, बिशप B4 चेक, क्योंकि उसे सबसे पहला काम यहाँ कैसल करने का। इस चेक से बचने के लिए नाइट ही बीच में लगेगा और उसके बाद क्वीन टेक्स C7, बिशप टेक्स C7 और अब यहाँ कैसल किया जा सकता है। लगभग हुआ भी कुछ इस तरह से, लेकिन ब्लैक ने यहाँ पहले किया था क्वीन टेक्स C7, बिशप टेक्स C7, फिर इसके बाद चेक आई, नाइट बीच में लगा और ब्लैक ने कैसल किया। लगभग वही सब कुछ हुआ है यहाँ पर। बिशप G3, देन नाइट एट B गोज टू D7, E3, देन बिशप B5 स्क्वायर पर, किंग D7, देन रुक एट F गोज टू C1, रुक C1, देन नाइट आया B6 स्क्वायर पर, नाइट B6 के यहाँ से माइट भी कुछ इस तरह की गेम हो सकती है। वेल A3, बिशप A5 स्क्वायर पर, देन नाइट आया E5 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स D2, किंग टेक्स D2 और उसके बाद यहाँ हुआ नाइट E4 चेक, किंग को हटाना हुआ, देन F6, नाइट पर अटैक। और सही भी है, इतने अग्रेसिव स्क्वायर पर नाइट को नहीं होना चाहिए। तो नाइट गया वापस F3 स्क्वायर पर, देन नाइट आया A4 और यहाँ पॉन पर अटैक है। कोई तरीका इसको बचाने का बहुत मुश्किल है। वेल नाइट D2, नाइट एक्सचेंज ऑफर है लेकिन नाइट टेक्स G3, H टेक्स G3 और उसके बाद यहाँ इस B2 पॉन को अर्जुन ने लिया। यहाँ G फाइल में पॉन्स ऑलरेडी डबल हो चुके हैं। E4, बिशप पर अटैक तो नाइट D3 चेक, बहुत अच्छा मूव है। बिशप टेक्स D3, C टेक्स D3 और फ्रेंड्स अगर आप यहाँ देखें तो चेकमेट की थ्रेट है। यहाँ पर ये पॉन लगभग चेकमेट की पोजीशन बना रहा है। तो अगर यहाँ मान लेते हैं कि व्हाइट रुक टेक्स C8 चेक करेगा अभी, तो रुक टेक्स C8 होने के बाद फिर दोबारा वही चेकमेट की थ्रेट बनेगी। तो अब यहाँ पर व्हाइट को किंग को D1 स्क्वायर पर लेकर जाना होगा, उसके बाद बिशप C6 और फिर यहाँ कुछ इस तरह का डेंजरस गेम प्ले बनाया जा सकता है, लेकिन जब तक के लिए बहुत देर है। यहाँ हुआ था रुक C5 तो बिशप गया B7 स्क्वायर पर, देन F3, रुक टेक्स C5, D टेक्स C5, देन रुक आया C8 स्क्वायर पर, पॉन पर अटैक है तो नाइट गया B3 स्क्वायर पर। इस पॉन पर डिफेंस करने के लिए, डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बिशप A6, यहाँ ब्लैक को भी अपने इस डी पॉन को बचाना होगा तो किंग गया D2 स्क्वायर पर, बिशप C4, नाइट पर अटैक तो नाइट का डिफेंस हुआ रुक को B1 स्क्वायर पर ले जाकर, देन हुआ H5, नाइट गया A5 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉन एक्सचेंज इक्वल ही रहेगा। रुक टेक्स C5, पॉन गया, नाइट टेक्स C4, रुक टेक्स C4, देन किंग टेक्स D3, लगभग सारा गेम इक्वल ही रहा। रुक आया A4 स्क्वायर पर, A3 पॉन पर अटैक है तो रुक B3 से इसका डिफेंस यहाँ व्हाइट ने किया। E5, देन किंग C2 स्क्वायर पर, किंग H7 तो रुक आया D3 स्क्वायर पर, रुक C4 चेक, किंग B3, देन रुक C1 स्क्वायर पर। और रुक के C1 स्क्वायर पर जाने के बाद अटैक जरूर बनेगा यहाँ इस G2 पॉन पर, तो रुक D2 यहाँ पहले ही व्हाइट ने किया। किंग गया H6 स्क्वायर पर, देन किंग B4, G6, देन A4, रुक B1 चेक, किंग C5, A5, देन F4, A5 कर, चलिए F4 से तो बहुत कुछ समझ में आता है, लेकिन A5 होने के बाद आप यहाँ देखिए बहुत मुश्किल होगा इस A4 पॉन का डिफेंस करने का। और यही काम यहाँ हुआ भी, ब्लैक ने अपने रुक को B4 स्क्वायर पर प्लेस किया, लेकिन F टेक्स E5, F टेक्स E5, देन किंग गया D5 स्क्वायर पर,
किंग G5, देन किंग टेक्स E5, रुक टेक्स A4, किंग आया D5 स्क्वायर पर, और यहाँ एक क्लियर पासर व्हाइट को मिल चुका है, क्लियर पासर, वीक पासर इनफैक्ट मैं कहूँगा, क्योंकि ए फाइल का ब्लैक को मिल चुका है। तो इस पॉइंट पर आई थिंक ब्लैक को इसी ई फाइल के पासर के बारे में जरूर सोचना चाहिए था कि F6 वॉज नेसेसरी, लेकिन यहाँ रुक के A3 स्क्वायर पर आने के बाद अटैक तो बनता है इस G3 पॉइंट पर, लेकिन यहाँ E5 इस पॉन को रोकना बहुत मुश्किल होगा। रुक टेक्स G3, ऊपर से एक और ब्लंडर हुआ, E6, देन रुक आया E3 स्क्वायर पर, किंग D6, देन किंग G4, E7, किंग आया G3 स्क्वायर पर। और अगर यहाँ व्हाइट मान लेते हैं कि किंग को D7 स्क्वायर पर लेकर जाता है तो थोड़ा वीक मूव हो जाता है। क्यों? यहाँ इस पॉन को कभी भी एलिमिनेट किया जा सकता है। खैर, यहाँ हुआ था रुक D5, और इरादा क्या है व्हाइट का? इरादा है रुक एक्सचेंज करके अपनी यहाँ क्वीन प्रमोट करने का। रुक टेक्स E7, इसीलिए यहाँ पर पहले ब्लैक ने किया किंग टेक्स E7, देन रुक किंग टेक्स G2, और इसके बाद हुआ किंग F6, H4, देन किंग G5, H3, और ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ ब्लैक ने अपनी क्वीन प्रमोट कर ही ली, लेकिन किंग G4, H2, देन रुक D2 चेक, किंग है G1 स्क्वायर पर, देन अब क्या किया जाए? किंग G3 यहाँ एग्जैक्टली हो सकता था, लेकिन यहाँ पहले एक चेक आई, किंग G2, रुक D2 चेक, किंग है G1, देन उसके बाद किंग आया G3 स्क्वायर पर, और अगले मूव में यहाँ अगर चाहे तो ब्लैक अपने स्पॉन को क्वीन प्रमोट कर सकता है, लेकिन चेकमेट से किस तरह से बचा जाएगा? तो ब्लैक के लिए फोर्स्ड हो गया है अंडर प्रमोशन का। उन्होंने यहाँ अपने एच पॉन को आगे पुश करके नाइट में प्रमोट किया। एक चेक आई, किंग गया F3 स्क्वायर पर, और जैसा मैंने कहा था रुक वर्सेस नाइट एंड गेम आ चुकी है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ किंग। यहाँ ब्लैक इस गेम को ड्रॉ करा सकता है, लेकिन उसे यहाँ अपने इस किंग की पोजीशन को इंप्रूव कर रहा होगा, जो कि फिलहाल थोड़ा मुश्किल लग रहा है G5। तो व्हाइट ने अपने रुक को लिया C2 स्क्वायर पर, और आई थिंक फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर शायद ये पॉन आगे पुश किया जा सकता है, बचना तो है नहीं ये पॉन किसी भी एंगल से, तो G4 वॉज किया जा सकता था। किंग टेक्स G4, नाइट F2 चेक, कुछ इस तरह से गेम हो सकती थी, लेकिन खैर यहाँ खेला गया था A4, ओके, रुका है A2 स्क्वायर पर, देन हुआ G4, किंग टेक्स G4, नाइट F2 चेक, किंग F3, देन नाइट गया D4 स्क्वायर पर, और यहाँ इस पॉइंट पर डायरेक्टली पॉन लिया जा सकता था, लेकिन यहाँ पहले एक चेक आई, उसके बाद किंग मूव हुआ, और फिर यहाँ पॉन लिया गया। नाइट E5 चेक, किंग F4, नाइट D3 चेक, किंग E3, और अब ये नाइट फिलहाल चेक नहीं दे सकता, नाइट को बचाना भी जरूरी है। और आप यहाँ ब्लैक के इस किंग की पोजीशन को देखिए, ब्लैक को यहाँ अपने किंग की पोजीशन को इंप्रूव करने का ज्यादा मौका नहीं मिल रहा है। खैर, नाइट गया E5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E4, फिर दोबारा नाइट पर अटैक है, नाइट गया G6 स्क्वायर पर, रुक G4, फिर नाइट पर अटैक है, नाइट गया E7 स्क्वायर पर, देन किंग आया E4 स्क्वायर पर, किंग S3, रुक गया G7 स्क्वायर पर, नाइट C6, देन रुक C7, नाइट B4। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अब यहाँ देखिए इस नाइट के जाने के लिए एटलीस्ट ये 4 स्क्वायर तो आउट ऑफ गेम हो चुके हैं, तो इसी बात का फायदा यहाँ रमेश बाबू ने उठाया। उन्होंने यहाँ अपने रुक को रखा C4 स्क्वायर पर। अब ये नाइट जाएगा कहाँ? ये नाइट आइदर A2 या फिर A6 स्क्वायर पर जाएगा। उसके बाद अब मैं दावे से कह सकता हूँ कि ब्लैक का नाइट ट्रैप हो चुका होगा। नाइट गया A6 स्क्वायर पर, और जो यहाँ इस बात को समझ सकते हैं कि नाइट किस तरह से ट्रैप हो रहा है वो यहाँ देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल मूव वाइट का है। व्हाइट यहाँ दो ऑप्शन चल सकता है, वो आइदर ब्लैक के किंग के लिए जा सकता है या फिर यहाँ ब्लैक के नाइट के लिए। तो ब्लैक के किंग के लिए जाने की अगर यहाँ किंग F3 जैसे कोई ऑप्शन मान लेते हैं कि व्हाइट अगर चलता है, तो उसके बाद अगर ब्लैक यहाँ अपने इस नाइट को मूव करता है तो उसके बाद रुक जाएगा C8 स्क्वायर पर, और अगले मूव में यहाँ चेकमेट की थ्रेट होगी, नाइट जाएगा यानी कि ब्लैक के हाथ से। तो ब्लैक को यहाँ पहले अपने किंग को ही मूव करना होगा, लेकिन रुक H4 चेक होगा, किंग G1 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक G4 चेक होगा, और रुक के G4 चेक होने के बाद किंग आइदर H1 या फिर F1, जिस भी स्क्वायर पर ब्लैक अपने किंग को ले जाना चाहेगा, मान लेते हैं F1 स्क्वायर पर, तो व्हाइट का रुक अपने आप A4 स्क्वायर पर जाएगा। अब नाइट बचा जाए या चेकमेट। लेकिन प्रज्ञानंद ने यहाँ डिसाइड किया कि गो फॉर नाइट। उन्होंने यहाँ किंग को मूव किया D5 स्क्वायर पर, और प्रॉब्लम वही है कि ब्लैक का ये नाइट कहीं अच्छे स्क्वायर पर जा भी नहीं सकता। अगर ये नाइट B8 स्क्वायर पर जाएगा तो भी फर्क नहीं पड़ता, व्हाइट का किंग जाएगा D6 स्क्वायर पर, और इस नाइट के जाने के लिए फिर दोबारा कोई भी स्क्वायर अवेलेबल नहीं होगा। तो खैर, ब्लैक ने अपने किंग को लिया G3 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग C6, नाइट B8 चेक, फाइनल एक चेक थी। अब ये नाइट जा भी नहीं सकता, खासकर जब प्रज्ञानंद ने अपने किंग को लिया C7 स्क्वायर पर, और यहाँ इस मूव के बाद अर्जुन ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, वाकई में मैं कहूँगा कि
नाइट वर्सेस रुक एंड गेम को जीतना वाकई में बहुत स्किलफुल काम है। रमेश बाबू ने बहुत गजब की गेम खेली। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ये गेम जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।